दोस्तों, यस बैंक के स्टॉक में आज बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम देखा। पिछले कई दिनों के बाद आज वॉल्यूम में जो बढ़ोतरी हुई है वो इशारा है कि अब यहाँ पे तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। पिछले कई दिनों से स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में था, लेकिन अब यहाँ से तेज़ी की संभावना बननी शुरू हो चुकी है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज भी हुआ। यहाँ पे यस बैंक से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। क्या है वो डिसीजन, उसको भी जानेंगे और बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ी दो अपडेट निकल के आ रही है, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। आज आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे था यस बैंक, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर जो 3 स्टॉक है, यानी नंबर 1 सुजलॉन एनर्जी, सेकंड जेपी पावर और तीसरा है रिलायंस पावर। आपको पता होगा, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर है, तो ये सारे स्टॉक मैंने लगातार सजेस्ट किए पिछले 1.5-2 साल से, और ये स्टॉक आप देख सकते हो बहुत ही तेज़ी से दौड़े, रॉकेट की गति से। सुजलॉन ने तो आज 20% की तेज़ी बताई और जेबी पावर में भी 10% की हमने तेज़ी देखी। रिलायंस पावर तो कमाल ही कर रहा है, पिछले कई दिनों से रॉकेट की गति से दौड़ रहा है। तो जितने मैंने स्टॉक सजेस्ट किए थे 2 रुपये 3 रुपये के आसपास, वो सारे के सारे लोगों को मालामाल कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे रुकने वाले नहीं, अभी और आगे जाने वाले हैं। तो यस बैंक में भी अब तेज़ी आनी शुरू होने वाली है। तो ये आप समझ सकते हो कि जो मैंने स्टॉक सजेस्ट किए थे वो वाकई में दौड़ने को तैयार हो चुके। तो अब बस समय आ चुका है, यस बैंक का भी जल्दी यहाँ पे भी बड़ी तेज़ी बनेगी। अगर हम आज के इसकी परफॉर्मेंस को देखें, स्टॉक ओपन हुआ 16.25 पर, लो बना 16.20 का और हाई है 17.40 का। अंत में क्लोजिंग 16.65 पर रही, जहां पे हमने 2.78% की तेज़ी देखी। लेकिन तेज़ी दिन में अच्छी थी क्योंकि स्टॉक फिर से 7.40 तक जाके आए। और आपको पता ही होगा, पिछले दिनों जब तेज़ी बनी तो 17.90 की इसने हाई बनाई थी, उससे मात्र 50 पैसे ही ये पीछे रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है, फिर से इसमें करंट आ चुका है। आप ये वॉल्यूम देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पिछले 1 महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम होता और फ्राइडे को मात्र 6 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 17 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम है लोगों का खरीदारी का रुझान दिखा रहा है। यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी शुरू हो चुकी है क्योंकि यस बैंक लगातार मजबूत भी हो रही है। पूरे बाजार की बात करें तो निफ्टी 50 आज 17,665 के स्तर पर क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 0.72% की तेज़ी थी। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 39,805 के स्तर पर 0.98% की तेज़ी थी। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 3,032 के स्तर पर 0.95% की तेज़ी देखी हमने, और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 20,447 के स्तर पर 1.12% की तेज़ी थी। तो ये आप देख सकते हो, लगभग दूसरे बैंकिंग शेयरों में 1% की तेज़ी थी, लेकिन आपने यस बैंक में देखा होगा काफ़ी अच्छी तेज़ी हमने देखी है। यहाँ पे यस बैंक की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक एक और बड़ा कंपनी के ऊपर कब्जा करने जा रही है, यानी ये है रिट्स कैल्ट्रॉन होटल, जो एनईएल होल्डिंग का एक सब्सिडियरी कंपनी है, और ये बेंगलुरु बेस्ड एक प्रीमियम सेगमेंट की एक होटल है। और आप समझ सकते हो इसका कर्ज बहुत सारा यस बैंक के ऊपर बाकी था और ये कंपनी कर्ज नहीं चुका पा रही थी, तो अब इसको एक्वायर करने जा रही है यस बैंक। यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से रिट्स कैल्ट्रॉन होटल के ऊपर 300 करोड़ रुपीज़ का कर्ज है यस बैंक का, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको जल्द ही एनसीएलटी के तहत इसके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है, और उसके बाद में ये भी डिसीजन लिया जा सकता है कि किसी और बायर को ये कंपनी बेच दी जाए, यानी होटल बेच दी जाए, और किसी भी तरह से यस बैंक अपना कर्जा वसूल करना चाहते हैं। अगर इससे पहले अगर आप देखें, होटल के निर्माण में करीब 281 कमरे बनाने के लिए यहाँ पे यस बैंक से करीब 300 करोड़ रुपीज़ का कर्ज लिया गया था यस बैंक से, लेकिन ये कर्ज चुकाया नहीं गया। इसके लिए पहले इन्होंने एनईएल होल्डिंग ने एक कंडीशन की थी कि वो 39.4 लाख पर मंथ देंगे यस बैंक को, लेकिन पिछले कई दिनों से उन्होंने कोई पैसा दिया नहीं, और ये बढ़ते अब ये बड़ी रकम बन चुकी है, करीब 1.3 करोड़ रुपीज़ तक हो चुका है। ऐसे में यस बैंक अब अपने कर्ज को वसूल करने के लिए पूरी होटल के ऊपर कब्जा करने की तैयारी कर चुकी है। तो ये आप देख सकते हो कि आने वाले समय में यस बैंक एक बड़ा यहाँ पे और एक्वेशन कर सकते हैं, इस ग्रुप के ऊपर कब्जा कर सकती है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ही डिसीजन लेके यस बैंक ने काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर कब्जा किया। आपने देखा होगा, रिलायंस सेंटर को उन्होंने अपने कब्जे में लेके अपना हेडक्वार्टर बना दिया और एक तरह से अनिल अंबानी के पास से एक बड़ी रकम वसूल की। इसी तरह से उन्होंने, आप देखिए, डिश टीवी के ऊपर उनकी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, करीब 25% की हिस्सेदारी है, और पूरी तरह से कब्जा फिलहाल देखें तो यस बैंक का दिखाई देगा डिश टीवी के ऊपर। अब ये इस रिट्स होटल के ऊपर भी कब्जा करने की तैयारी कर रही है। तो ये जो डिसीजन लिए जा रही है काफ़ी अच्छे हैं, और जिनके दम पे कह सकते हैं कि यस बैंक बहुत जल्दी पटरी पे आ सकती है। जिस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं, ये आप देखेंगे तो इनका जो है कर्ज बहुत पुराना, 2020 में इसको एनपीए घोषित कर दिया था बैंक ने, लेकिन अब यस बैंक उसे एनपीए को रिकवर करना चाहती है। तो ये आप देख सकते हो कि एआरसी का गठन भले हो ना हो, यस बैंक लगातार अपने जितने भी पुराने कर्ज है उसको लगातार रिकवर करने की कोशिश कर रही है।
यहाँ पे यस बैंक ने एक और अच्छा निर्णय लिया। यस बैंक ने यहाँ पे आप देख सकते हो जो फिक्स डिपॉजिट है यानी जो एनआरई के लिए उसमें 50 से लेके 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा आप देखें जो यहाँ पे देख सकते हो फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंस यानी FCNR है, उसमें भी डिपॉजिट में बढ़ोतरी की है, जिसकी वजह से जो बाहर के जो कस्टमर है जो डॉलर में पैसे जमा कराते हैं बैंक के अंदर उनको बहुत अच्छा रिटर्न दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी दिखाई जा रही है, जिसकी वजह से और डॉलर यहाँ पे आ सकते हैं और सरकार भी उसको प्रमोट कर रही है। ऐसे में यस बैंक ने जो ये बढ़ोतरी की है उसका फ़ायदा मिल सकता है और इनके क्लाइंट बेस में आने वाले समय इजाफा होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि हम आने वाले समय में 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंपने जा रहे हैं, यानी जो हमने कमिटमेंट किया था बजट के समय उसको हम पूरा करेंगे। और सरकार एक तरह से रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं, एक रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में। और इस समय सरकारी बैंकों की खस्ता हालत है, उसको ठीक करने के लिए, उसको सुधारने के लिए ज़रूरी है कि उसको प्राइवेट हाथों में सौंपा जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी प्राइवेट हाथों में सौंपी जा सकती है। तो ये आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए थे अपने वो पूरे करने वाली है सरकार, यानी जल्द ही 2 गवर्नमेंट बैंक है वो प्राइवेट हो जाएगी। और ये पूरी तरह से सरकार ने अपनी तरफ से निर्णय ले लिया है। सरकार चाहती है कि जो भी धीरे धीरे ये सारा का सारा जो बिजनेस का काम है वो कंपनियां करे, सरकार का काम है सरकार चलाना, और इसीलिए आने वाले समय और भी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक और बड़ा डिसीजन लिया है। RBI जल्दी ही 4 बड़ी पब्लिक सेक्टर की बैंकों के साथ में बातचीत कर रही है और वो एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकते हैं, यानी इसी साल ये प्लानिंग चल रही है और ये पहले से अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि हमारे यहाँ पे डिजिटल करेंसी आने वाली है। तो सरकार अब इसके ऊपर संजीदा होकर विचार करिए, जल्द ही डिजिटल करेंसी लॉन्च की जा सकती है और इसके बहुत सारे बेनिफिट है। एक तरह से देखें तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इसके माध्यम से आसानी से हो सकते हैं और इसीलिए सरकार इसके ऊपर तेज़ी से काम कर रही है। और अब RBI ने 4 पब्लिक सेक्टर की बैंकों के साथ में बातचीत शुरू कर दी है, जल्दी हमारे यहाँ पे डिजिटल करेंसी भी आ सकती है। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है और जिसके दम पे कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने की तैयारी हो चुकी है और बैंकिंग शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी भी आ सकती है। यस बैंक की पिछली 1 साल की परफॉर्मेंस अगर देखें तो यस बैंक ने यह 1 साल के अनुसार 21.53% का हमें पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दिया है। जबकि इस दौरान अगर हम BSE इंडेक्स की बात करें, बैंक इंडेक्स की, तो इसने 12.85% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और BSE मिड कैप की बात करें तो 2.45% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे चाहे बैंकिंग शेयर हो या फिर मिड कैप हो, यहाँ पे विनर यस बैंक बन के उभरा है 1 ईयर के हिसाब से। अब यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से देखें तो यस बैंक का कोई भी आपको अप डाउन दिखाई नहीं देगा, लेकिन BSE इंडेक्स, बैंक इंडेक्स जो अगर आप देखें तो 5.20% उछला है। और इसके अलावा अगर आप मिड कैप देखें तो 4.59% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो यस बैंक की परफॉर्मेंस 25.66% रही है, जबकि बैंक इंडेक्स की बात करें तो इस दौरान 12.15% अप रहा है और BSE मिड कैप 12.32% अप रहा है। तो इस मामले में यानी 3 मंथ के हिसाब से भी विनर तो फिलहाल यस बैंक है। तो आप देख सकते हो ईयर ऑन बेसिस पे सबसे शानदार रिटर्न दिया है दूसरे इसके पेयर कंपनियों के मुकाबले, और यहाँ पे 3 मंथ के हिसाब से भी। तो ओवरऑल इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया और स्टॉक अब यहाँ पे दौड़ने को भी तैयार हो चुका है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके यस बैंक में निवेश करें, क्योंकि जल्दी यस बैंक में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है और ये जब इन्वेस्टमेंट आएगा इसके बाद में यस बैंक अच्छे से अपना कारोबार कर पाएगी। साथ में अगर आप देखें तो जल्दी ARC का गठन भी हो सकता है और लगातार बहुत सारी रिकवरी भी की जा रही है। ये सारी बातें जो यस बैंक को मजबूत कर रही है और इसीलिए लगातार इसकी रेटिंग भी बढ़ रही है। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। फिलहाल बहुत ही कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, आने वाले 2-3 साल में स्टॉक आप देखोगे आराम से 3 डिजिट में जा सकता है। तो निवेश को बनाए रखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।